हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, वास्तविक संख्याएं। उस वास्तविक संख्याएं का हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिए थे। आप देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या रखा है आपका? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे इसको याद करेंगे? देखिए यहाँ पर ये दे रखा है आपका 12 दे रखा है और कॉमा 15 और कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 12। 12 को हम अलग काट लेंगे और कितना दे रखा है आपका? 15 दे रखा है। 15 को बेटा अलग काट लेंगे और कितना दे रखा है? 21। 21 को हम अलग काट लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर 12 दे रखा है तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और कितने से कटेगा? 3 एकम 3 कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 दे रखा है आपका, 15 कितने से कट जाएगा? 3 से कट जाएगा, तिया 5 15। अब कितने से कटेगा आपका? 5 से, 5 एकम 5 और 21 दे रखा है यहाँ पर, 3 से काटेंगे 7 के लिए, 3 7 तो 21, 7 एकम 7। ठीक है, क्लियर हो गया, ये कट गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे 12, यहाँ पर लिखेंगे 15 और यहाँ पर कितना लिखेंगे? 21। ठीक है, इसको इस प्रकार लिख लेंगे। 12 कितने से कटा है आपका? 2 गुणा 2 और गुणा कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला कितना है? 3 गुणा 5 दे रखा है, यहाँ लिख लेंगे 3 गुणा 5 और कितना हो जाएगा? ये 3 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गुणनखंड हो गया इसका, अभाज्य गुणनखंड। अब करना क्या है? इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ बराबर बेटा निकालेंगे। एचसीएफ देखिए क्या होता है। एचसीएफ जो हमारी, जैसे मान लो 3 संख्या ये दे रखी है, 3 डिजिट दे रखे थे, तीनों में हम ये देखेंगे सेम संख्या क्या मिल रही है। अगर 2 देखा जाए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। अगर 3 देखा जाए, 3 इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। जिसमें अगर तीनों संख्याएं दे रखी हैं, अब देखिए 3 हमारा दे रखा है तीनों में, तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा बेटा कितना हो जाएगा? 3। एचसीएफ आपका आ जाएगा 3। ये आपका हो गया एचसीएफ। आप निकालना क्या है इसका? हमें एलसीएम भी याद करना है। एलसीएम कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा आपका? 2। यहाँ हो जाए 2 गुणा 2 और इस तीनों में से 3 एक ले लेना है, 3। ठीक है, और गुणा कितना हो जाएगा आपका? 5 गुणा हो जाएगा 7। इनकी जब गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंजे 60, 60 सत्ते कितना हो जाएगा आपका? 420 बेटा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा? 420। इसका जो एलसीएम आ गया बेटा 420 निकल के आ गया और एचसीएफ कितना आया? 3 निकल के आया। क्लियर हो गया। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये सोल्व हो चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 17, 23, 29 दे रखा है। अब इसको हम काट लेंगे वैसे ही गुणनखंड की तरह से। तो यहाँ लिखेंगे 17 और यहाँ लिखेंगे 23 और यहाँ कितना लिखेंगे? 29। ठीक है, 29 लिख लेंगे। अब देखिए ये 17 जो होगा बेटा 17 से कटेगा, 17 एकम 17। अब किसी काटे से तो कटेगा नहीं, ये 23 का 23 से ही कट जाएगा, 29 तो 29 से ही कट जाएगा। ठीक है, अब इसका देखिए हमें क्या ज्ञात करना है। अगर देखा जाए 17 बराबर क्या हो जाएगा आपका? 17 हो जाएगा। 23 बराबर अगर लिखा जाए 23 हो जाएगा और 29 का गुणनखंड कितना आया बेटा? 29 आया। ठीक है, अब हमें पता है क्या ज्ञात करना है? हमें एचसीएफ ज्ञात करना है और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ जो हो जाएगा बेटा क्या होगा? देखिए 3 में देखा जाए 17, 17 इसमें भी नहीं है। अगर इनके सबके गुणा में 1 कर दें, अब अगर इनके गुणा में 1 कर दें तो आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ जो हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसमें कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। ठीक है, तो आपका जो एचसीएफ आ गया कितना आ गया? 1। क्लियर हो गया। अब क्या निकालना है इसका? हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ लिख लेंगे 17 गुणा कितना लिखेंगे? 23 गुणा लिखेंगे हम 29। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, एलसीएम बराबर कितना निकल के आएगा? जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा 11,339। 11,339 इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, चाहे गुणा करा कर इसकी देख लेना, 11,339 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए क्लियर हो गया तो होगा। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा क्या दे रखा है? ये दे रखा है आपके नजरों के सामने, क्या दे रखा है? 8 9 25। तो यहाँ लिख लेंगे हम 8 को अलग काट लेंगे, 9 के लिए अलग काट लेंगे और 25 के लिए अलग काट लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए इसको 2 से काटे, 2 चौक 8, अब 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, अब 2 एकम 2। क्लियर हो गया। अब 2 एकम 2, 3 दे रखा है यहाँ पर, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ कितना देखा? 25, 5 एकम 5, 5 25 हो जाएगा, 5 एकम कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और कितना लिखेंगे? 25 लिखेंगे। क्लियर है ना। अब देखिए 8 का कितना रखा है आपका बेटा? 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 का कितना दे रखा है? 3 गुणा 3 दे रखा है। 25 का कितना दे रखा है? 5 गुणा 5 दे रखा है। ठीक है, अब अगर इन तीनों में देखा जाए कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कॉमन जानते हो ना, हमने आपके लिए बताया जैसे कि जो चीज हमारे घर पे भी है वो चीज आपके घर में है।
जैसे मान लो फ्रिज हमारे घर में, फ्रिज आपके घर में, कूलर हमारे घर में भी, आपके घर में, तो वो क्या आ गई बेटा, कॉमन चीज आ गई। कॉमन क्या, देखिए इसमें अगर देखा जाए दो इसमें है, दो इसमें भी नहीं, इसमें भी तीन, इसमें ना, इसमें ना, इसमें। जब इसमें कोई चीज नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, गुणा में इसमें भी एक लगा देंगे, गुण यहाँ एक में, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। तो आपका जो एचसीएफ हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये इसका जो एचसीएफ हो जाएगा कितना होगा, एचसीएफ इसका कितना होगा, एक हो जाएगा। एलसीएम देखिए कितना होगा, एलसीएम के लिए लिखेंगे हम दो, ठीक है, 2 गुणा 2। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये हो जाएगा। अगर इनके मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, क्या हो जाएगा, इनके मल्टीप्लाई कराएं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 72 और 55 25 जब 72 गुणा जब कराएंगे तो आपका निकल के आ जाएगा बेटा 1800। कितना आएगा, 1800। इसका जो एलसीएम हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, 1800 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 था, बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए समझ में आ गया होगा और सटीक तरीके से आपके माइंड में घुस गया होगा। और मैं आपके लिए बता दूं, अगर वीडियो मजा आ रहा हो तो लाइक करते चलिए, और अपने दोस्त भाई फ्रेंड जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, क्योंकि मैं आपके लिए बता दूं, क्लास 6 7 8 9 और 10 12 का मैं जो है पूरा कंप्लीट कराऊंगा, अभी से लेकर के जब तक तुम्हारे वार्षिक वाले एग्जाम होंगे तब तक आपका कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है बेटा, ये दे रखा है, यदि एचसीएफ बराबर 306,657 इक्वल टू दे रखा है 9 दिया है, तो एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका दे रखा है, क्या दे रखा है, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखने के बाद आपका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ कितना दे रखा है, इसका दे रखा है 306,657 का एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा, 9 दे रखा है। इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो एलसीएम ज्ञात करने के इसी चीज का एलसीएम ज्ञात करना है। इनके लिए आपको पता है, ये आपकी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इनका एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिख लेंगे हम। फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए इनका फार्मूला होता है संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्या होगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, दो संख्याएं आपकी क्या दे रखी, पहली संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, देखिए पहली संख्या कितनी होगी आपकी 306, अब गुणा में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या कितनी है 657। क्लियर है। आपका क्या दे रखा है यहाँ पर, एलसीएम और गुणा एचसीएफ दे रखा है। एलसीएम तो निकाला ही, एचसीएफ कितना दे रखा है बेटा, यहाँ पर 9 दे रखा है, तो 9 लिख दिया। अब देखिए एलसीएम के इधर जो बराबर में गुणा में होता है, गुणे की चीज इधर लेके आएंगे बराबर में तो बट्टे में आती है, बट्टे की चीज बराबर लेके जाएंगे तो गुणा में पहुंचती है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, 306 गुणा हो जाएगा 657, बटा में कितना हो जाएगा बेटा, 9 बराबर होगा आपका एलसीएम। क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 9 तीयो 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 चौक 36 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे हम एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 36 गुणा हो जाएगा 657, 657 बटा में आपका आ जाएगा कुछ नहीं बचा है, यही बचा है। अब जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे 36 के और 657 गुणा करवाएंगे तो देखिए एलसीएम इसका क्या हो जाएगा आपका, इनकी जब मल्टीप्लाई कराएंगे 22,338 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, 22,338। आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करवा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यदि एचसीएफ दे रखा है 225,60 इक्वल टू दे रखा है 225 मल्टीप्लाई 5 माइनस का 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है बेटा, x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ लिख लेंगे हम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब आपका देखिए यहाँ क्या दे रखा है 225 और 60 का पहले हमें ज्ञात करना होगा एचसीएफ। तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ कॉमा में कितना दे रखा है 225 कॉमा दे रखा है 60 इक्वल टू कितना दे रखा है 225 गुणा दे रखा है 5 माइनस का 10x, और x की वैल्यू ज्ञात करनी है। पहले हम क्या करेंगे 225 और 60 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के बाद एचसीएफ यहाँ पर वैल्यू कर देंगे, फिर माइनस प्लस बाद में कर देंगे, ठीक है। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे हम 225 का अलग गुणनखंड करेंगे और 60 का अलग करेंगे, ठीक है। इसको देखिए 225 दे रखा है, ये आपका क्या है, कितने से नहीं कटेगा, 2 से तो बेटा कटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या दे रखी है हमारा, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 सत्तो 21, 1 बचा 15 हो जाए, 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 5 15,
अब आपका ये 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 एकम 5, क्लियर हो गया, कट गया। अब 60 को काटेंगे 2 से, 2 तियां 6, 30 आ गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, फिर 3 से कट जाएगा, ये तिया 5 15। अब कितने से काट देंगे इसको, 5 से, 5 एकम 5, क्लियर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे हम 225 बराबर, और यहाँ कितना है आपका 60, 60 बराबर 225 बराबर कितना लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 5, ठीक है, क्लियर है। अब हमने बताया जिसमें दोनों चीज होती हैं, यानी कि जो चीज ऊपर वाले में हो वही चीज नीचे वाले में हो। देखिए 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 ये दोनों में है, 3 गुणा 5, तो जो आपका एचसीएफ हो जाएगा बेटा, देखिए यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या होगा, 3 गुणा 5 हो जाएगा, 3 गुणा 5, ठीक है। तो एचसीएफ जो निकल के आएगा, कितना निकल गया, या 5 15, ये आपका निकल के आ गया बेटा, एचसीएफ निकल के आ गया, क्लियर है ना। अब जब एचसीएफ निकल के आ गया, हमें निकालना क्या है, इसमें ईएक्स की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए इसकी जगह, पूरे की जगह क्या रख देंगे हम, इनकी जगह पर रख देंगे 15, कितना रखेंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 15 बराबर में ये 225 मल्टीप्लाई कितना दे रखा है 5 माइनस का 10x दे रखा है, ठीक है। अब देखिए करना क्या है हमको, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा देनी, तो आपका 15 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पचम 25, 25 का 5 हो जाएगा, हाथ से लगा 2, अब 5 दूनी 10, 10 2 12 के 2, हाथ से लगा 5 दूनी 10, 10 और कितना हो जाएगा 1, सॉरी यहाँ पर देखिए 50 25 का 5 हासिल आ गया, तो 5 दूनी 10, 10 2 12, 12 के 2 हासिल आ गए, 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 1125 निकल के आएगा, माइनस का कितना है 10 एक्स, ठीक है। अब ये देखिए 1125 आपका किसका, प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ लिखे 15 माइनस का लिखेंगे 1125 बराबर माइनस का कितना हो जाएगा आपका 10 एक्स होगा। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, किसमें आएगी बेटा, माइनस की आएगी। अब इसमें से कितने हटाएंगे 15, 1125 में से 15 घटा देंगे, कितना बचेगा 1110 बचेगा, 1110 बराबर माइनस का 10 एक्स हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, मल्टीप्लाई में 10 दे रखे हैं, बटे में आ जाएंगे, यहाँ हो जाएगा आपका 1110 बटा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब इसको काटेंगे 10 एकम 10, 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी एक्स की कितनी आ जाएगी, एक्स बराबर आ जाएगा आपका 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 समझाए आपके लिए, ये भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए इनको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है आपका, यदि एचसीएफ बराबर, एचसीएफ दे रखा है 120, 225 का एचसीएफ दे रखा है 15, ठीक है। तो एलसीएम हमें इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। पीछे हम निकाल चुके हैं बहुत ही सिंपल तरीके से एलसीएम, इसमें भी निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन बेटा लिखने के बाद गिवन क्या दे रखा है आपका, यहाँ दे रखा है एचसीएफ, एचसीएफ कितना दे रखा है 120 का दे रखा है, 120, 225 बराबर कितना दे रखा है 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। पहले इसका एचसीएफ दे रखा है, निकालना है हमें एलसीएम, एलसीएम आपका हो जाएगा 120 कितना होगा 225 हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या होगा, दो फार्मूला लिखवाया था हमने, दो संख्याओं, क्या होगा, दो संख्याओं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा आपका, फार्मूला एचसीएफ गुणा में हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। अब देखिए दो संख्या, प्रथम संख्या ये होगी आपकी, द्वितीय ये हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 120 गुणा कितना लिखेंगे 225, ठीक है। बराबर में आपका हो जाएगा, देखिए एचसीएफ जो दे रखा है आपका कितना है 15, यहाँ लिख लेंगे 15 मल्टीप्लाई, हमें एलसीएम तो निकालना है, ये एलसीएम निकालना है। देखिए अब मल्टीप्लाई एलसीएम दे रखा है, इधर बटे में आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 225, तो इसके बटे में कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। इस इक्वल टू में क्या दे रखा है आपका, एलसीएम दे रखा है। अब देखिए 15 से काटेंगे इसको, अगर ऊपर कट जा रहा है, देखिए इसको 5 3 15 और 5 दूनी कितना होगा 10 और 5 चौ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 8 2 24, ठीक है। आपका जो एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा क्या होगा, यहाँ लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू कितना लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर हो जाएगा आपका 8 गुणा में कितना होगा 225, ठीक है। तो एलसीएम अगर इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे आपकी, बता दें 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगा 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 4 20 का 0 हो जाएगा, हासिल लगा 2 का, 8 दूनी 16, 16 2 कितना हो जाएगा आपका 18। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ गया बेटा 1800, इसका हो जाएगा एलसीएम। नंबर 6 आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्या दे रखा है, नीचे दी गई आकृति में एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ देखिए एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है। अगर यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई में देखिए हमारा 4 और एक्स जुड़ा हुआ है। एक्स में अगर हम इसमें वाई की निकालें तो एक्स से हमें पहले पता होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स की पहले निकालेंगे। एक्स की पहले कैसे निकालेंगे, अगर एक्स बराबर लिखेंगे, एक्स से जुड़ा हुआ कौन कौन है हमारा, 3 और 7 लिखा हुआ है, तो एक्स बराबर क्या लिख देंगे हम, 3 गुणा 7। तो एक्स बराबर क्या आ जाए, 3 सत्तो 21। एक्स का जो मान आ गया आपका कितना निकल के आ गया बेटा, 21 निकल के आ गया। क्लियर है। अब निकालेंगे बाई का, तो बाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, बाई बराबर आपका होगा 4 गुणा एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू लगा देंगे, एक्स की जगह, तो बाई बराबर हो जाए 4 गुणा 21। 21 चौका कितना हो जाता है, 84 होता है। 21 चौक 84, तो बाई का जो मान आ गया कितना आ गया, 84 निकल के आ गया। अगर यहाँ पर लिखना चाहे एक्स कॉमा वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, एक्स कॉमा वाई बराबर आ जाएगा 21 कॉमा 84। 21 कॉमा 84 ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, एक्स और वाई का भी। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं ऐसे मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, अपनी पढ़ाई जबरदस्त रखिए, जितना भी पढ़ाया जा रहा है आपको उसको रिवाइज करिए बार बार। मैथ में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस और रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिए। अगर चैनल पर नए आए आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन का प्रेस दबा दो, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो।